Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 107. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 107 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 107 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा, ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 107 talk about provisions as to introduction and passing of bills. आर्टिकल 107 में यानी 107 में बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने और उसे पास करने के संबंध में प्रोविजंस पर चर्चा की गई है। आप आसान शब्दों में यूँ समझे कि अगर किसी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है या फिर बिल को पास करवाना है, तो इसके जो प्रोविजंस हैं इस पर चर्चा की गई है, इनके प्रावधानों पर चर्चा की गई है आर्टिकल 107 में 107 में। अब पार्लियामेंट में दोनों सदन आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। आर्टिकल 107 क्लॉज फर्स्ट, subject to the provisions of Article 109 and 117 with respect to money bills and other financial bills, a bill may originate in either house of parliament. मनी बिल्स और अन्य फाइनेंशियल बिल्स के संबंध में आर्टिकल 109 और 117 के प्रोविजंस में बताया गया है। इन दोनों बिल के अलावा अन्य कोई भी बिल पार्लियामेंट के किसी भी सदन में ओरिजिनेट हो सकता है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, एक तो आर्टिकल 109 में जो है मनी बिल के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में बताया गया है। इन दोनों के बारे में ही आप अलग अलग से आर्टिकल्स की वीडियो बनी हुई है, आप उसमें जाके पर्टिकुलर आर्टिकल 109 और 117 के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों बिल के अलावा, मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल के अलावा अन्य कोई भी बिल पार्लियामेंट के किसी भी सदन में ओरिजिनेट हो सकता है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आर्टिकल 107 क्लॉज 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109, a bill shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed to by both houses either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses. आर्टिकल 108 और 109 के प्रोविजंस के अनुसार एक बिल को पार्लियामेंट के सदनों द्वारा पास किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों सदनों द्वारा बिना अमेंडमेंट के सहमति नहीं दी गई हो या केवल ऐसे अमेंडमेंट के साथ सहमति दी गई हो जिन पर दोनों सदनों की सहमति हो। इसे आप बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। पहले तो आप ये कीजिएगा कि आर्टिकल 108 और 109 को पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, 108 और 109 का अलग अलग से वीडियो, दोनों आर्टिकल का। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए कि लोकसभा में कोई बिल आया, ठीक है, अब लोकसभा में वो पास कर दिया गया, फिर वो राज्यसभा में भेजा गया बिल को। तो राज्यसभा में भी बिल को क्या किया गया कि कंसिडरेशन के कुछ अमेंडमेंट्स के साथ भेज दिया गया कि आप इसमें कुछ कंसिडरेशन कीजिए, इस बिल में कुछ चेंजेस कीजिए, वापस लोकसभा में भेज दिया गया। तो लोकसभा हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस करके अमेंडमेंट करे, चाहे ना करे, या फिर मतलब अमेंडमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि दोनों सभाओं द्वारा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सभाओं द्वारा बिल को पास होना चाहिए, चाहे कुछ भी बात हो जाए, चाहे बिल को कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए इधर उधर, दोनों सभाओं के बीच में मतभेद हो जाए, लेकिन एक बिल को तभी पास माना जाएगा जब वह दोनों सदन द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन द्वारा पास किया गया हो, वो भी मेजॉरिटी से। तो यही इसमें कहा गया है आर्टिकल 107 के क्लॉज 2 में। आर्टिकल 107 क्लॉज 3, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स by reason of the prorogation of the houses. पार्लियामेंट में पेंडिंग बिल सदनों के प्रोरोगेशन के कारण लैप्स नहीं होगा, यानी व्यपगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा।
जैसा कि आपको भी पता है, पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। और इन सेशन को एंड अप करने के लिए प्रोरोगेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोरोगेशन का जो यूज़ किया जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि रिसेस का एक पीरियड आता है, 2 सेशन के बीच का पीरियड जो रिसेस का पीरियड होता है। तो प्रोरोगेशन के बाद रिसेस, फिर नया सेशन। तो जैसे एक सेशन के बाद जब दूसरा सेशन स्टार्ट होता है प्रोरोगेशन के बाद, तो अगर कोई बिल पेंडिंग चल रहा है, पिछले सेशन में पेंडिंग हो, तो नए सेशन में वो लैप्स नहीं हो जाएगा, उसे वहीं से कंटिन्यू कर लिया जाएगा। क्योंकि डिसोल्यूशन तो हुआ नहीं है, तो सिर्फ सेशन बदले हैं, तो वहीं से उसे कंटिन्यू कर लिया जाएगा, बिल लैप्स नहीं होगा। आर्टिकल 107 clause 4, a bill pending in the council of states which has not been passed by the house of the people shall not lapse on a dissolution of the house of the people। देखिए, राज्यसभा में पेंडिंग कोई बिल जिसे लोकसभा द्वारा पास नहीं किया गया है, लोकसभा के डिसोल्यूशन पर वह बिल लैप्स नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा। मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा में उसे पास कर दिया गया है, लेकिन वह बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ है। तो क्या है कि जब लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन मतलब सरकार बदल जाती है 5 साल बाद, डिसोल्यूशन हो जाता है हर 5 साल बाद लोकसभा का। तो ऐसा डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि वह बिल जो है लैप्स नहीं होगा, यानी वह बिल समाप्त नहीं होगा, वह बिल कंटिन्यू हो जाएगा जब लोकसभा दोबारा बैठेगी चुनाव के बाद। ठीक है, तो यही है इसमें आर्टिकल 107 के क्लॉज 4 में। आगे क्लॉज 5 को पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 107 क्लॉज 5, a bill which is pending in the House of the People or which having been passed by the House of the People is pending in the Council of States shall subject to the provisions of Article 108 lapse on a dissolution of the House of the People। एक बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है या जो लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है लेकिन वह राज्यसभा में पेंडिंग है, तो तब आर्टिकल 108 के प्रोविजंस के अधीन, यानी उसके अंतर्गत, बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन पर लैप्स हो जाएगा, यानी बिल खत्म हो जाएगा, उस बिल की मान्यता नहीं रहेगी, उसे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा लोकसभा में। बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप क्लॉज 5 को समझें तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि डिसोल्यूशन जो है लोकसभा का हर 5 साल बाद हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में और उसी समय जो है डिसोल्यूशन आ गया, ठीक है, लोकसभा में बिल तो पेंडिंग चल रहा है, अब डिसोल्यूशन आ गया, तो उस बिल को जो है अब दोबारा चुन के जब सरकार आएगी लोकसभा में और कैबिनेट वगैरह बैठेगा, तब फिर से जो है वो बिल को रीस्टार्ट करना होगा, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया और वो पेंडिंग है और पेंडिंग के चलते ही डिसोल्यूशन हो गया, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा इस केस में। और दूसरा केस यह बनता है कि मान लीजिए बिल को जो है लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में वह बिल पेंडिंग है, तो राज्यसभा ने तो कुछ कहा नहीं उसके बिल के बारे में कि इसमें कंसिडरेशन करना है, कुछ करना है, ये सब कुछ भी नहीं कहा। अगर ऐसा भी केस बनता है कि बिल जो है लोकसभा में पास कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, तो भी अगर उस समय डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, ठीक है, तो डिसोल्यूशन हो जाता है तो बिल लैप्स हो जाएगा, उस बिल की मान्यता नहीं रहेगी, उसे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब लोकसभा में नई सरकार दोबारा चुन के आएगी। ठीक है, नए संसद जो है संसद के सदस्य बैठेंगे लोकसभा में, तब नए नए तरीके से दोबारा रीस्टार्ट किया जाएगा बिल को। तो यही था क्लास 5 में और पूरा आर्टिकल 107 में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.